हेलो स्टूडेंट्स, आशपुर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात चल रही थी एक्सरसाइज 13.5 और जिसका आपको पहला पार्ट दिया जा चुका है। और पहले पार्ट में क्या था कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था वो आपका नहीं लग पाया था, किन्हीं कारणों से इनकम्प्लीट रह गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। समझ गए हैं? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या हल करना है। क्या कहता है, कहता है घनाभाकार टंकी की धारिता दी गई है 50,000 लीटर, यानी यह घनाभ के आकार की टंकी है और उसमें कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर। धारिता का मतलब ये होता है कि जितना द्रव उसमें स्थान घेर सकता है वो उस बर्तन की, उस टंकी की, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। ठीक है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई दी गई है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है। तो क्या है, दिया है, क्योंकि टंकी की धारिता दी गई है। क्या है आपकी धारिता भाई, 50,000 लीटर। ठीक है, 50,000 लीटर दी गई है और टंकी की ऊंचाई क्या है, सॉरी टंकी की लंबाई पहले लिख लेते हैं, सीरियल से लिखते हैं। टंकी की लंबाई मान लेते हैं आप L, दिया गया है कितना, टंकी की लंबाई है 2.5 मीटर और टंकी की गहराई को हम क्या मान सकते हैं, ऊंचाई मान सकते हैं। बात समझ गए हैं? इसको मान लिया गया H 10 मीटर। टंकी की चौड़ाई आपको क्या पता है, नहीं, तो चौड़ाई आपको क्या करना है, निकालना है, 20 मीटर मान लीजिए। ओके, कोई दिक्कत है? तो आपको एक बात पता है कि अब देखिएगा टंकी की धारिता का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि टंकी की धारिता दिया है 50,000 लीटर। ठीक है, ध्यान देना। अब धारिता में क्या है कि इसमें होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H, यही तो होता है। लेकिन ये तो जो आंसर आता है वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है या मीटर क्यूब में आता है, लेकिन यहाँ पर तो लीटर दिया गया है। अब तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसको अगर हम चेंज करें तो हम 50 गुणे 1,000 लीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L का मान हो गया 2.5, B का मान पता नहीं, H का मान 10 मीटर और 50 गुणे मीटर क्यूब लिख दे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर। ठीक है, चलो देखो भाई, 1,000 लीटर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, मीटर क्यूब। तो अब इसको आप हल करिएगा, 0 0 कट जाएगा, B बराबर आएगा 5/2.5। 1 मीटर इसका और 1 मीटर इसका, 2 मीटर इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो 5/2.5, दशमलव हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, 50/25, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः टंकी की चौड़ाई है कितनी, 2 मीटर। समझ गए हैं? टंकी की चौड़ाई निकलकर आ जाएगी 2 मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इसको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला। समझ गए है ना? तो लीटर में दिया था, लीटर से हमने मीटर में बदल दिया और फिर इसको हल कर दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देख लो ध्यान से। कहता है एक आयताकार तालाब का आयतन है 960 घन मीटर। तालाब की लंबाई चौड़ाई गहराई का अनुपात दिया गया है। तालाब की लंबाई चौड़ाई गहराई ज्ञात करो। एक तालाब है, वो आयताकार है, तो उसमें आपने तालाब देखा होगा, तो तालाब में क्या नीचे की तली होती है और ऊपर की कुछ ऊंचाई या गहराई होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे
माना अनुपातिक राशि, जब कोई संख्या अनुपात में दिया जाए, जब किसी संख्याओं को अनुपात में दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, अनुपातिक राशि मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। क्योंकि क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात, और ऊंचाई में अनुपात क्या है, ऊंचाई में अनुपात है आपका 6:5:4। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दिया गया है, अनुपातिक राशि x मानी है, तब तालाब की लंबाई क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, तालाब की लंबाई हो जाएगी 6x, पहली लंबाई थी ना। तालाब की चौड़ाई क्या हो जाएगी बताओ, दूसरी वाली 5x, और तालाब की ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई या गहराई, बात एक ही है, ऊंचाई का या गहराई की हो जाएगी 4x। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? क्योंकि तालाब का आयतन कितना है, तालाब का आयतन, तालाब का आयतन है 960 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। कितना दिया है, घन मीटर, ये तो दिया है। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, इसको मीटर में मान लीजिए, क्योंकि मीटर में आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। तो तालाब जो आयताकार है, घनाभाकार है, उसका फार्मूला हो गया LBH बराबर 960। तो यहाँ से L का मान आ गया 6x, B का मान कितना है 5x, और H का मान है 4x, बराबर कितना हो गया 960। हम इससे क्या करेंगे, उसको भाग देंगे, ये हो जाएगा x³ बराबर 960 बटे 5 गुणे 6 गुणे 4। तो 5 का 30 गुणे 4 कितना आता है 12। समझ गए हैं? चलिए देखिएगा, 30 गुणे 4 120 हो जाएगा। तो 120 से इसको हम काट देते हैं, देखो 6 24 120, 1 0 0 कट गया, 12 से 96 कट गया 8 बार, तो 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो यहाँ पर हम इसके आगे का स्टेप करते हैं, x³ बराबर 8 आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, x बराबर 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2। अब यही x का मान हम तालाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने में ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, अतः तालाब की लंबाई कितनी थी 6x, तो 6 में 2 से गुणा 12 मीटर लंबाई है, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी जरा बताओ, चौड़ाई है आपकी 5x, 5 गुणे 2 कितनी हो जाएगी 10 मीटर, और गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, बात एक ही है, आपका है 4x, यानी कि 4 गुणे 2 8 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की अनुपातिक राशि मान लेना है, और अनुपातिक राशि मानने के बाद में क्या कर देना है भाई, इसको निकाल लेना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है। हम इसको मिटा रहे हैं। चलो भाई 7वां क्वेश्चन आप देखो, 7 नंबर क्या कहता है। कहता है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होने वाला खर्चा बताओ। ठीक है, तो जो गड्ढा है आयताकार गड्ढा है, घनाभाकार गड्ढा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्यूशन तो क्या है, माना घनाभाकार क्या है भाई, गड्ढा, गड्ढे की लंबाई
लंबाई मान लेते हैं L, दिया गया है आपका कितना है 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मान लीजिए B, चौड़ाई है 6 मीटर और फिर क्या है गहराई, गहराई कितनी है इसको मान लेते हैं S 3 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें कहता है प्रति मीटर क्यूब की दर से, यानी इसका निकालना है आयतन। तो आप लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH। तो यहाँ पर 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर, तो इसकी गुणा कर दीजिए 144 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया 144 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्यय ज्ञात करना है। 1 मीटर क्यूब पर 30 रुपए लग रहे हैं, इसीलिए 144 मीटर क्यूब पर कितने रुपए लगेंगे यही तो पूछ रहा है। तो अब आप सीधे ये लिखेंगे 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से, प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय, होने वाला क्या निकालना है व्यय। तो आप कितना इसमें क्या कर देंगे 30 रुपए से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया है। और ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब हो जाएगा खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें भाई। देखो 1 मीटर क्यूब पर 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, ओके, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है 144 मीटर क्यूब का कितना खर्चा आएगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, चलिए निकाल लेते हैं 0। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4320 रुपए, यानी 4320 रुपए का खर्चा होने वाला है। समझ गए, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है इसमें। अगर इसको आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करने जा रहे हैं, कौन वाला लगाएंगे 8 वाला लगाएंगे। समझ गए, कौन सा लगाने जा रहे हैं 8। तो इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, दिया है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या है 4000 को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर की आवश्यकता होती है। यानी एक व्यक्ति को 150 लीटर की आवश्यकता होती है, तो 4000 व्यक्तियों को कितने लीटर की आवश्यकता होगी। 4000 में 150 से क्या करेंगे आप गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, ये बात क्लियर हो गई। इस गांव में 20 मीटर 15 मीटर गुणे 6 मीटर मापों की एक टंकी बनाई गई है। तो टंकी जो बनाई गई है उसका हम निकाल लेंगे आयतन। क्या निकाल लेंगे आयतन। तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो आपको ये करना है कि टंकी का आयतन निकाल लेना है, उसमें ये देखना है कि कितना पानी आ रहा है। तो उस हिसाब से आप क्या करिएगा 150 लीटर एक दिन में एक व्यक्ति को चाहिए होता है, तो 4000 का एक दिन का आप निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं भाई, क्योंकि गांव की जनसंख्या बराबर, गांव की जनसंख्या है 4000, कितनी है 4000। अब आपको क्या करना है 4000, ठीक है, जिसमें को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 105 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है भाई। एक व्यक्ति को होती है 150 लीटर, ध्यान देना।
तो 4000 व्यक्तियों को कितनी लीटर की आवश्यकता होगी, ये अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। ओके, समझ रहे हैं? तो हमारा क्या दिया गया है ये हम बाद में कर लेंगे, ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे। तो आपको क्या लिखाना है, देखते हैं टंकी, क्योंकि टंकी का आयतन लिखते हैं सीधे, टंकी का या टंकी की धारिता लिख दो, बात तो एक ही है। टंकी की धारिता क्या हो जाएगी, कहाँ गया, टंकी की धारिता होगी 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 15 दूना 300 गुणे 6 मीटर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन बात तो चल रही थी लीटर में, किसमें चल रही थी, लीटर में। तो आप एक काम ये करेंगे, इसमें कर देंगे 1000 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये बात आपको मालूम है। तो ये कितना हो गया है, 1 लीटर बन गया है। बताओ, इसमें अगर कोई किसी को समस्या रह रही हो तो आप बता सकते हैं। तो टंकी की जो धारिता है वो ये आई है, क्या आई है, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। टंकी की धारिता, टंकी की धारिता आ चुकी है ताई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर है। उसमें कितना लीटर पानी है, 18 लाख लीटर पानी आ जाता है। बड़ी भारी टंकी बनाई गई है। लेकिन हमारे व्यक्ति थे 4000, कितने व्यक्ति थे 4000, और एक व्यक्ति को आपको आवश्यकता हो रही थी 150 लीटर की। समझ में आ रहा है, कितने लीटर की, 150 लीटर की आवश्यकता हो रही थी। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखो जैसे लिखा है, क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति को पानी आवश्यक है बराबर 150 लीटर। समझ में आ रहा है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसीलिए 4000, एक दिन में, सॉरी इसमें लिखते हैं एक दिन में 4000 व्यक्तियों को पानी आवश्यक होगा बराबर कितना होगा बताओ, 4000 में आपको गुणा करना पड़ेगा 150 लीटर से। तो आपका आंसर 3 जीरो तो आपके पहले इसके थे, 1 जीरो इसका हो गया, और ये इसकी गुणा कर दीजिए आप। यहाँ तक कोई समस्या है? तो ये आपका 6 लाख लीटर पानी आवश्यक होगा। कितने लाख लीटर, 6 लाख लीटर एक दिन में खर्च होगा 4000 व्यक्तियों के लिए। तो हमारा कितना है, टोटल 18 लाख पानी है। टोटल कितना है, 18 लाख। 2 दिन में 12 लाख खत्म हो जाएगा, और 3 दिन में 18 लाख खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, 3 दिन लगेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है बताओ भाई, फिर से सुन लो। टंकी की धारिता आई 18 लाख, लीटर क्यूब में था, उसको हमने बदल लिया लीटर में, 18 लाख धारिता आ गई है। तो एक दिन में एक व्यक्ति को पानी आवश्यक है 150 लीटर। इसीलिए एक दिन में 4000 व्यक्तियों को पानी आवश्यक होगा, 4000 गुणे 150, तो 6 लाख लीटर आ गया। एक दिन में 6 लाख लीटर पानी की खपत है। टोटल पानी हमारा कितना था, 18 लीटर, सॉरी हाँ सही है, 18 लीटर पानी था। तो अब हम क्या करेंगे, कितने दिन तक ये पानी चलेगा, कितने दिन, आपने तो हिसाब लगा लिया होगा। हिसाब क्या लगेगा बताओ भाई। एक दिन में खत्म हो रहा है 6 लाख, 2 दिन में 12 लाख, इसीलिए 3 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट करिए। इसके आगे की 2 लाइन हम आपको अभी बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए जल्दी से। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना।
स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए इसके आगे की 2 लाइन बता देते हैं आपको। 2 लाइन में क्या करना है, तो आप लिखेंगे क्योंकि एक दिन में 4000 व्यक्तियों को आवश्यक पानी, लिख देते हैं दिन में 4000 व्यक्तियों को आवश्यक पानी कितना है, 6 लाख लीटर। समझ गए? इसीलिए 18 लाख लीटर में दिनों की संख्या, या ऐसा कर लीजिए 6 लाख लीटर पानी आवश्यक होता है एक दिन में, इसीलिए 18 लाख लीटर में कितना पानी आवश्यक होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप भाग कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है ना। दिनों की संख्या 0 0 कट जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा, 3 दिन। बहुत ही सरल था, डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। अतः 3 दिन में पानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना है। किसी गोदाम में माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। गोदाम की माप दी गई है। क्या दिया गया? गोदाम की माप। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1 मीटर और 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो आप लिखेंगे क्योंकि गोदाम की माप, सॉल्यूशन कर रहे हैं। गोदाम की माप है कितनी? 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आप गोदाम का आयतन। गोदाम का क्या निकालना है? आयतन क्या हो जाएगा? 40 मीटर गुणे 25 मीटर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होता है। बताओ, ये तो हो गया गोदाम का आयतन। अब आप रखेंगे क्रेट, लकड़ी के क्रेट बनाए गए हैं। लकड़ी के क्रेट की माप का मतलब ये है कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई का है। 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर। तो आप लिखेंगे लकड़ी के या ऐसे लिख दीजिए, लकड़ी के एक क्रेट का आयतन, यानी जो बनाई गई पेटी है, जो भी है, क्रेट का आयतन क्या होगा? आयतन तो वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आया समझ में? अब आपको क्या निकालना है? क्रेट। अब अच्छा, जैसे एक बात समझ लीजिए, एक बड़ा सा ये डिब्बा है, मान लीजिए वर्गाकार है, तो इसमें क्या है? 25 वर्ग मीटर इसका वो है क्षेत्रफल है, 25 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसमें आपको क्या करना है? कितने डिब्बे ऐसे रखे जाएं जिसकी माप 5? तो आप क्या करेंगे बताओ? या ऐसा कर लीजिए, एक 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल है, ठीक, और उसमें 2-2 मीटर के डिब्बे रखना है। कितने? 2-2 मीटर, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। आ रहा है समझ में? तो 2-2 मीटर के कितने डिब्बे रखोगे आप? 5 रख दोगे और ये 10 मीटर स्क्वायर भर देगा। समझ गए? यानी 2 से आप भाग कर दीजिए तो भी तो 5 आ जाएगा। तो जब कभी भी संख्या निकालनी होती है, ठीक है,
तो आप क्या करते हैं, कुल आयतन में एक चीज का आयतन भाग दे देते हैं। समझ गए? तो आप क्या लिखेंगे, गोदाम में रखे लकड़ी के क्रेटों की संख्या क्या हो जाएगी, क्रेटों की संख्या, लकड़ी के क्रेटों की संख्या हो जाएगी गोदाम का आयतन पूरा आयतन बटे एक क्रेट का आयतन। अब जैसे कोई दीवार है, उसमें ईंटों की संख्या निकालनी होगी, तो पूरी दीवार की आयतन निकालेंगे और उसमें एक ईंट के आयतन से क्या कर देंगे, भाग। समझ गए? तो उस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाया करेगा। यहाँ पर आप लिखिएगा, नीचे लिखिएगा 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर। तो ये मीटर से मीटर खत्म, इस मीटर से ये खत्म, इससे ये खत्म। तो हमारा बचा ऊपर 40 गुणे 25 गुणे 15 और नीचे आया 1.5 गुणे 1.25 गुणे 0.5। इसको करना है हल। तो इसको अगर हम यहाँ पर हल कर दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस डिब्बे में हल करते हैं। क्या था भाई, 40 गुणे 25 गुणे 15 बटे 1.5 1.25 गुणे 0.5। जब यहाँ से आप 1 हटाएंगे ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से 1 हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2। यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? 15 से 15 खत्म हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, 5 से, या एक काम ऐसा करते हैं, अभी तो हमने दशमलव हटाया था, अब इसको हम अगले पॉइंट में हटाएंगे। समझे रहे ना? इनको तो हमने हटा दिया, तो हमारा बचा है 40 गुणे 125 गुणे ऊपर 25 गुणे 15 गुणे कितने हैं, 10,000 हो गए। या ऐसे रख दो, आप ऐसे रख सकते हो, 10 गुणे 100 गुणे 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दिया जाए, 100 गुणे 100। नीचे बचा 15, 125 और ये 5। 15 से तो 15 खत्म हो गया। अब 25 बच्चे कितना आता है, 125 होता है। बात समझ में आ रही है? 25 बच्चे 125। अब नीचे तो हो गया 25 से 100 कट जाता है 4 बार, तो आंसर आया 40 गुणे 4 गुणे 100। तो 16 तो हो गया इसकी गुणा, और 3000, मतलब ये 3 जीरो और, तो 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा गोदाम है, कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, 16,000 क्रेट उसमें रखे जाएंगे। ओके, बताओ अगर इसमें कोई समस्या हो। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी वाली वस्तु का आयतन निकालो, उसमें एक छोटी वस्तु का आयतन से क्या कर दो, भाग, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन 9 तक रखेंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आती है, जरूर पूछिएगा। समझ गए? तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।